हम जैसे मुट्ठी को बंद करते हैं ना टाइटली, तो क्या होता है, पूरा हाथ को कष्ट होता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। तो इसमें क्या होगा ना, आपका मन फिल्टर हो जाएगा, नेगेटिव विचार आपसे दूर हो जाएगा, आप पॉजिटिव ज़्यादा रहने लगोगे। और माइंड सेट को जैसे चेंज किए ना, आप ऐसे ऐसे ही पॉजिटिव होते जाओगे। चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर ओम नमः शिवाय लिखें। आई एम सुषमा पाल, स्पिरिचुअल टीचर, योगा एंड मेडिटेशन टीचर, सुदर्शन क्रिया टीचर एंड आर्ट ऑफ लिविंग। हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ। हमेशा हम कैसे पॉजिटिव रहे, हमारा माइंडसेट कैसे पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक सोच विचार हमारे मन में कैसे बनाए रहे। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे। चाहते हैं कि मन पॉजिटिव हो जाए, लेकिन हम रह नहीं पाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मन से हम ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते। तनावपूर्ण जिंदगी, तनावपूर्ण मन से हम ज़्यादा देर रह नहीं सकते, ये नेचुरल है। लेकिन हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से हम रह सकते हैं, सालों भर हम रहेंगे, हंसी खुशी हम सालों भर निकाल सकते हैं। लेकिन दुखी होके नेगेटिव सोच के साथ हम कुछ पल भी बिताना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये नेगेटिव सिचुएशन जब आता है ना, हम उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें। और हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशन बना रखना तो संभव नहीं है, लेकिन नेगेटिव सिचुएशन से निकल के कैसे पॉजिटिव होना, ये संभव है। एक कॉइन का जैसे दो पहलू होता है ना, हेड है तो टेल है। अगर आप कॉइन को उठाने जाओगे, हेड भी आएगा टेल भी आएगा। ऐसे ही हमारा जिंदगी में भी दो पहलू है, सुख है और दुख है। अगर सुख है अपना जिंदगी में, सुख को हम खाली चुन के नहीं ला सकते हैं, सुख भी है दुख भी है। और उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को हम हैंडल कर सकते हैं और उससे उभर के आ सकते हैं, यही हमारा हाथ में है। आज हम 4 पॉइंट के बारे में जानेंगे जो हमेशा हमें पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव माइंडसेट में क्या बेनिफिट्स हमें मिलता है। सबसे पहले आप स्ट्रेस आउट होते हो और आपके जीवन में खुशी वापस आ जाता है। सब कुछ आपके पास है, आपके पास धन है, दौलत है, समय है, पोजीशन है, पावर है, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो तो ये सब चीज़ कौन सी काम की है। रोते हुए जिंदगी बिताना पड़ रहा है और ये सब चीज़ आपके पास है, तो ये क्या काम की है। अगर वो सारे चीज़ में से कुछ थोड़ा सा ही चीज़ आपके पास है लेकिन आप खुश हो, तो फिर आपकी लाइफ एक सक्सेस है। आपके जीवन खुशी से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है और आप सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हो। हमारा मन को खुश रखना, कैसे खुश रखना, ये हम ही रख सकते हैं, है ना। मन तो भटकता है, मन इधर उधर भागता है, लेकिन उसको कैसे खुश रख सकते हैं, ये हम ही कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है ना, आप अपने जीवन में चुन चुन के व्यक्ति के साथ उठिए बैठिए, फ्रेंडशिप करें। क्योंकि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, आसपास का व्यक्ति, आसपास का सोच विचार हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालता है। और आप किस एनवायरनमेंट में हो, कौन सी परिस्थिति को आप डील कर रहे हो, ये सब कुछ मायने नहीं रखेगा जब आप अपनी सोच बदलोगे। चुन के चुनिंदा व्यक्ति के साथ उठिए बैठिए और रिश्ता बनाएं, फ्रेंडशिप रखें। जिन लोगों से आपको प्रेरणा मिलता है, आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, आपको प्रेरित करते हैं, आपको हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, उनका बात सुन के आप पॉजिटिव हो जाते हो, स्ट्रेस आउट हो जाते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनको आप अगर अपने दुख या आपका परेशानी बताए तो आपका दुख और बड़ा हुआ नजर आता है और मुश्किल में आप पड़ जाते हो। तो आप खुद छांटिए, सुनिए और जानिए कि कौन सी चीज़ को मुझे सुनना है, कौन सी चीज़ को नहीं सुनना है। यहाँ पे हम 50% अपने माइंड के लिए खुराक जुगाड़ कर लिए कि मुझे क्या सुनना है क्या नहीं है, किसके साथ दोस्ती करना है, कौन सी बात सुनना है क्या नहीं है। नहीं तो हम फुटबॉल जैसे सारे जिंदगी घूमते रहेंगे, कभी इसकी बात पे कभी उसके बात पे।
कभी अपनी चारों तरफ घिरा हुआ लोगों को, व्यक्ति को बदलने के लिए प्रयास ना करें। अगर आप सोचे कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा है, मैं उसको चेंज कर दूं, आपका कितना परिवार में क्यों ना हो वो व्यक्ति, अगर आप चेंज करने जाओगे, बदलने जाओगे, तो उनके स्तर में आपको गिरना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, एक्सेप्ट करना है। जो भी व्यक्ति है, परिस्थिति है, पहले मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, देन मैं ट्राई करूंगी चेंज करने के लिए। पहला पॉइंट है कि आपको किसी व्यक्ति को चेंज करने के लिए जरूरत नहीं है, पहले एक्सेप्ट करो, देन ट्राई टू चेंज। और हम अगर बदलने जाओगे तो किसी को बदल नहीं सकते हैं जब तक वो ना चाहे, इसलिए एक्सेप्ट करो। और चुन चुन के चुनिंदा लोगों के साथ बैठिए, जो लोगों से आपको प्रेरणा मिलता है, मोटिवेट रहते हो, हल्का हो जाते हो, स्ट्रेस आउट हो जाते हो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। तो इसमें क्या होगा ना, आपका मन फिल्टर हो जाएगा, नेगेटिव विचार आपसे दूर हो जाएगा, आप पॉजिटिव ज़्यादा रहने लगोगे। और माइंड सेट को जैसे चेंज किए ना, आप ऐसे ऐसे ही पॉजिटिव होते जाओगे। सेकंड पॉइंट है, जो भी रूडनेस आपके पास आता है, जो भी मिसबिहेव आपको करते हो, क्रिटिसाइज होता है, ये होता है जिंदगी में और उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उसको ले, ना कि आप उसको ज़्यादा भारीपन से ले और बदला की भावना रखे। क्रिटिसाइज को आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सामना करें, रूडनेस को ऐसे ही सामना करें, और समय आने पे मुस्कुराते हुए ही आप कुछ उसका बदले में कर सकते हो, या आगे इंसान को रियलाइज कर सकते हो कि आप कितने प्योर है, आप कितने पॉजिटिव हो। इसलिए रूडनेस बिहेवियर में भी आप मुस्कुराते रहे, क्रिटिसिज्म करते हुए, सुनते हुए भी आप मुस्कुराते रहे। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, आप सोचोगे ये इतना इजी नहीं है, मुझे कैसे ऐसे बोल के चला जाएगा, मैं कैसे चुप रहूंगी। लेकिन उस समय आपको क्या करना है, काउंट डाउन करना है, एक गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। और आप तुरंत ही मन को शांत होने दे, आपका मन शांत होने लगेगा। और आप प्रण ले लीजिए कि कोई भी मुझे कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं बैडली रिएक्ट नहीं करूंगी, किसी के साथ ऐसे बुरा बर्ताव नहीं कर सकती हूँ। ये एक प्रण ले लीजिए, आपके लिए अच्छा है, आपके मन के लिए अच्छा है। लेकिन अगर उस समय पलट के आप कुछ ऐसे ही बोल दिए जैसे वो व्यक्ति बोल रहा है, तो आप वहीं से स्ट्रेस लेके आ गए, वहीं से आपका मन नेगेटिव की ओर होते हुए आया, और पूरा दिन नहीं, पता नहीं कितना महीना तक वो मन के साथ आप रहोगे। और जैसे ही आप मुस्कुराते हुए उसको वहीं पे छोड़ दिए, आपका मन शांत हो गया, पॉजिटिव हो गया, और आप फ्री हो गए हो। हम जैसे मुट्ठी को बंद करते हैं ना टाइटली, तो क्या होता है, पूरा हाथ को कष्ट होता है, और कितना देर हम इसे बंद करके रख सकते हैं, कुछ क्षण के लिए। लेकिन जैसे ही हम हाथ को खुला छोड़ दिए, ढीला कर दिए, रिलैक्स अनुभव करें, और ऐसे खुला ढीला हाथ में हम पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारा मन है, जैसे ही कहीं भिड़ गए, मन पूरा टाइट, तनावपूर्ण और कष्ट के साथ मन रहा, नेगेटिव हो गया। और जैसे ही हम खुला छोड़ दिए, उस चीज वहीं पे छोड़ के आ गए, मन रिलैक्स हो गया, और उसी मन के साथ हम पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। जैसे ही आपके पास अगर कोई खराब मेल आता है, तो आप क्या करते हो, मेल को डिलीट करते हो, ना कि लैपटॉप को फेंक देते हो। ऐसे ही आपके जीवन में भी कुछ कुछ पल, कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे आएंगे जो उस क्षण में, उस पल में आपका जो बिहेवियर आपके प्रति है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उस समय आप क्या करना है ना, आपको सोचना है कि इस समय में पता नहीं उसका मन की भाव कैसा है, वो क्यों ऐसे बोला, ऐसे सोच के उनको माफ कर देना है, ना कि पूरी व्यक्ति को काट के अपने जीवन से फेंकना है। वहीं पे तनाव हम लेते हैं, वहीं पे हम नेगेटिव हो जाते हैं। जब भी हम उसको जज करने लगते हैं और पूरी उसके ऊपर जजमेंटल होके हम उसको अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन आप उसको बुरी मेल या खराब मेल सोच के, खराब कमेंट सोच के उसको डिलीट करना है, ना कि उसको फेंकना है। उस व्यक्ति फिर बदल सकता है,
फिर चेंज हो सकता है। आपकी जो स्वभाव है, आपकी जो भाव है उसके प्रति, वो चेंज कर सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सेंटर होना है, केंद्रित हो जाओ आप। छोटे मोटे चीज आपको हिला नहीं सकता है। अगर आप केंद्रित रहोगे, सेंटर रहोगे, अपने अंदर को झांकोगे, तब आपको कोई हिला नहीं सकता है। मैं कैसे हूँ ऐसे सोचना है। उसके बिहेवियर मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं डाल सकता है। उसके बदलाव में मैं उसी स्तर पे नहीं गिर सकती हूँ, ये सोचना है। और ये तब हो पाएगा जब हम सेंटर है। और सेंटर होने के लिए, केंद्रित होने के लिए, अपने अंदर जाके झांकने के लिए हमें क्या करना है? ध्यान करना है। थोड़े थोड़े देर बैठ के अगर आप ध्यान करते हैं ना, आप केंद्रित हो जाओगे, सेंटर हो जाओगे, और ये सारे तनावपूर्ण चीजें हैं आपकी जिंदगी से दूर होता जाएगा और आप पॉजिटिव रह सकते हो। इजीली ये 4 पॉइंट को फॉलो करें और हमेशा पॉजिटिव रहे। नेगेटिव चीज आएगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए मेहमान बन के आएगा। चैनल में अगर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके लिए इतना है, और एक वीडियो के साथ मैं आऊंगी।